दीपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। स्तब्ध सी बैठी थी वह। थोड़ी देर पहले ही उसकी मम्मी कामनी उसे यह बताकर गई थी कि राधिका देवी ने उसे अपने बड़े बेटे सुनील के लिए पसंद किया है। राधिका देवी बनारस के समृद्ध परिवार की मुखिया थीं, जो अपने दोनों बेटों सुनील और अनिल के साथ एक कोठी में रहती थी। राधिका देवी ने कुछ ही दिन पहले दीपा को अपनी सहेली चंद्रिका की बेटी तनु के साथ देखा था। सांवली, साधारण रूप रंग वाली, धीर गंभीर, अल्पभाषी दीपा को अच्छी तरह से जान पक लिया था। तनु से भी अच्छी तरह पूछताछ कर दीपा के घर आ गई। दीपा के पिता तो थे नहीं, ना कोई भाई बहन थे। साधारण प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी, कामनी जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हाँ कर दीजिए। चाहे तो सुनील के चाल चलन के बारे में पता कर लें, आपकी बेटी इसी शहर में रहेगी। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं दीपा से बात कर लूँ, कहा था कामनी ने। समस्या बस यही लग रही थी। 4 महीने पहले ही सुनील की पत्नी दिव्या की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सुनील और उसका 1 वर्षीय बेटा सिद्धार्थ बाल बाल बच गए थे। अब राधिका को अपने बेटे का घर फिर से बसाने की जल्दी थी। साधारण ढंग की लड़की दबकर रहेगी, उनके वैभव में लड़की सीधी लग रही थी। चुपचाप सिद्धार्थ की देखभाल करेगी, यही चलता रहता था राधिका के मन में। दीपा का एमए अभी पूरा ही हुआ था। इस रिश्ते को लेकर दीपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी होते ही एक बेटे की मां बनने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। इसके पहले जितने भी रिश्ते आए थे, सब दहेज मांगने के ढंग से बात करते थे। उससे अपने रंग रूप का भी एहसास था। अब तक कहीं बात बनी नहीं थी। फिर अपनी मम्मी की चिंता देखकर उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कामनी को भी आपत्ति का कोई कारण समझ नहीं आया। सुनील की सच्चा धन किसी में कोई कमी नहीं थी। बेटी रानी की तरह राज कर रही सिद्धार्थ की बात तो वो जानती थी कि दीपा को बच्चों से प्यार है, उसे सिद्धार्थ से भी लगाव हो जाएगा। राधिका देवी, सुनील, अनिल और उसकी पत्नी मंजू, अनिल से छोटी सुजाता और सुनंदा सब आकर दीपा को हीरे की अंगूठी पहना गए। विवाह 1 महीने बाद ही होना था। सबके जाने के बाद दीपा ने कहा, माँ, मुझे साधारण शकल सूरत की लड़की को उन्होंने कैसे पसंद कर लिया? ये सब कितने गोरे सुंदर हैं। तब माँ बोली, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू चिंता मत कर, यह सब तो ईश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन माँ, मैं तो इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं। क्यों इतना कम समझ रही है अपने आप को? बेटा पढ़ी लिखी है, कितने अच्छे नैन नक्शे मेरी बेटी के। तो बस अब तैयारियाँ कर बेटा। फिर जितना हो सकता था कामनी ने अपनी बेटी के लिए किया। राधिका देवी बस कुछ खास लोगों के साथ आई, साधारण रूप से विवाह संपन्न किया। दीपा ने बड़ी बहू के रूप में ससुराल में प्रवेश किया। दीपा के दिल में सिद्धार्थ को देखते ही उस छोटी सी जान के लिए ममता उमड़ पड़ी। सुनील ने पहली रात दीपा से कहा, यह विवाह माँ की मर्जी से हुआ है। हमारे तुम्हारे स्टैंडर्ड में जो फ़र्क है उसे समझने में तुम्हें थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। मैं खुद हैरान हो गया कि माँ जो हर चीज़ में अपना स्टैंडर्ड देखती थी, पता नहीं कैसे उन्होंने तुम्हें। खैर छोड़ो, धीरे धीरे हमारी सोसाइटी के कायदे कानून सीख जाओगी। अगले 1 हफ्ते में ही उसे सबके व्यवहार में एक परायापन के लिए दूरी दिखाई देती रही। उसने सोचा, क्या ये अमीर गरीब का फ़र्क है? वह सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके स्तर में जो असमानता थी वह उसे साफ साफ महसूस होने लगी। दीपा ने हर समय नौकरों की देखभाल में पलते सिद्धार्थ को अपनी बाहों में लिया तो उसे अजीब सा सुकून मिला। सुजाता और सुनंदा अभी B.Com में पढ़ रही थी। दीपा को एडजस्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। पहली दिवाली पर राधिका देवी ने सुनील से कहा, कल दीपा को भी शॉपिंग करा लाना। तब सुजाता ने पूछा, भाभी आप क्या खरीदोगी? तो दीपा ने कहा, जो तुम्हारे भैया पसंद करेंगे वो ही ले लूँगी। मुँहफट सुनंदा ने कहा, भैया अभी तक तो गोरी चड्डी भाभी के लिए जो भी खरीदते थे उन पर जचता था, आपके लिए तो उन्हें सोचना पड़ेगा। अपमान से जल गया दीपा का दिल। आंखें भर आईं। दुख और ज़्यादा तब हुआ जब वहाँ बैठे सब लोग उस पर हंस रहे थे। मन हुआ कि कहे कि क्यों लाए मुझे इस घर में, क्यों हाथ जोड़कर विवाह का प्रस्ताव रखा था, ले आते कोई गोरी सुंदर लड़की। अब दीपा ज़्यादा से ज़्यादा समय सिद्धार्थ की देखरेख में बिताने लगी। एक दिन वह अपने कमरे में अकेली उदास बैठी थी। सुनील ने कहा, उदास क्यों बैठी रहती हो? किसी रानी जैसा जीवन है तुम्हारा, लाइफ एंजॉय करो। दीपा ने सोचा, रानियाँ क्या सचमुच सुख से रहती हैं? कीमती साड़ी, गहने, नौकर, इनके अलावा भी नारी को सुखी होने के लिए क्या चाहिए भला? पर पता नहीं क्यों बचपन से ही रानियों के सुख को लेकर उसके मन में संदेह था। तब सुनील ने टोका, क्या सोच रही हो? मैं माँ से मिलाऊं? मन लगता है वहाँ तुम्हारा? अब क्यों नहीं लगेगा? मैं समझी नहीं। अरे यहाँ इतना आराम है तुम्हें, अब तो तुम्हें यहाँ की आदत पड़ गई होगी। इस बात का दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पूछा, सिद्धार्थ को अपने साथ ले जाऊं? तब राधिका देवी ने कहा, नहीं बहू, उस छोटे घर में वह परेशान हो जाएगा, उसे रहने दो, तुम ड्राइवर और गाड़ी ले जाओ। दीपा के मन को बहुत कष्ट पहुंचा। हर बार यही सोचती, क्यों इस घर के लिए उसे पसंद किया गया? क्या इसलिए कि वह इस घर के दबाव में रहे, उनके बेटे की ज़रूरत का साधन बनी रहे, सिद्धार्थ की देखभाल करती रहे? सिद्धार्थ से तो उसे लगाव भी हो गया था, वह भी उसके आसपास मंडराता था। उस दिन वह अकेली माँ से मिल आई।
सुनील तो कभी भी उसके साथ गया भी तो खड़ा खड़ा हाल चाल ले लेता था, व्यस्तता का बहाना कर वहाँ से निकल देता था। अब दीपा भी नहीं चाहती थी कि उसके साथ सुनील जाए, क्योंकि दामाद की सेवा में जब कामनी इधर उधर दौड़ती तो दीपा बहुत असहज हो जाती। धीरे धीरे वह अकेली ही जाने लगी। दीपा के दिल को एक बड़ा धक्का जब लगा जब एक रात सुनील ने दीपा से कहा, मैं दूसरे बच्चे के मूड में नहीं हूँ, बस सिद्धार्थ ही हमारी एक संतान रहेगा, माँ भी यही चाहती है। पर क्यों? माँ कहती है दूसरा बच्चा होने पर सिद्धार्थ को सौतेलापन महसूस हो सकता है। सौतेलापन क्यों होगा? मैं तो सिद्धार्थ को अपना बेटा ही समझती हूँ, लेकिन माँ मैं बनना चाहती हूँ। बीच में ही बात काट दी सुनील ने, बस सिद्धार्थ की ही माँ बनकर रहो, क्या प्रॉब्लम है। उसी दिन उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और चुपचाप दर्द पी गई। दीपा ने दिव्या की फ़ोटो अलमारी में कई बार देखी, बहुत खूबसूरत थी दिव्या। 3 साल का साथ रहा था सुनील और दिव्या का। उसे इस बात की हैरानी होती थी कि सुनील दिव्या के बारे में कभी बात नहीं करता था, लेकिन उसका मान सम्मान हाई सोसाइटी के लोगों के व्यंग बाणों से जलकर सुहा हो चुका था दिव्या का। अब उससे अपने माँ ने बनने का कोई दुख नहीं था। अपनी माँ के चेहरे पर दुख की एक परछाई न आने देने के संकल्प ने उसमें बहुत हिम्मत भर दी थी। सिद्धार्थ 5 साल का हो गया, नौकरों के होते हुए भी उसका सारा काम करती थी। सिद्धार्थ के लिए वह खाना बनाती थी। एक दिन सिद्धार्थ के लिए किचन में कुछ बना रही थी, तब राधिका देवी ने कहा, क्या तुम हर समय किचन में घुसी रहती हो? तुम मिडिल क्लास लोगों की यही समस्या है। अब तुम एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हो, तुम्हें उसी हिसाब से रहना चाहिए। दीपा का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, दिल भर गया। राधिका देवी आगे बोली, एक तो तुम्हारा रंग वैसे ही इतना गहरा है और गैस के सामने खड़ी खड़ी तुम्हारी सूरत और ख़राब हो जाएगी। अरे ऐसे तो न रहो कि लोग तुम्हें सिद्धार्थ की नौकरानी समझे। दीपा चुपचाप आंसुओं से भरी अपनी आंखें छिपाते हुए कमरे में आ गई। सिद्धार्थ के आने तक मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो गई। सिद्धार्थ को वह खाना अपने हाथ से खिलाती थी। वह उसे पता नहीं कितनी बातें सुनाता रहा, फिर सिद्धार्थ उसके पास ही लेट गया। दीपा के मन में यही आ रहा था कि उसकी माँ ने उसे पैसे से अधिक इंसान की कदर करना सिखाया था। वह सिद्धार्थ को खुद पढ़ाती, सबके कहने पर उसने सिद्धार्थ के लिए कोई ट्यूटर नहीं रखा था। वह अपनी तरफ से उसे बहुत अच्छे संस्कार दे रही थी। उसके स्कूल में जब भी पेरेंट्स मीटिंग का समय आता तो सुजाता या सुनंदा जाती। सुनंदा अक्सर कहती, भाभी आप रहने ही दो, हम ही चले जाएंगे। दीपा ने इन बातों का कभी जवाब नहीं दिया। सुजाता और सुनंदा का भी संपन्न परिवारों में विवाह हो गया। सिद्धार्थ का व्यक्तित्व निखारने में दीपा ने दिन रात एक कर दिए थे। सिद्धार्थ जानता था दीपा उसकी सगी माँ नहीं है, लेकिन दोनों के बीच सगा सौतेला जैसा शब्द कभी नहीं आया। MBA करने के बाद अब बिजनेस में कदम रखने के लिए तैयार था सिद्धार्थ। एक दिन सुजाता और सुनंदा दोनों सब परिवार आई। दोनों के एक बेटा था। राधिका देवी, सुनील, अनिल, पूरा परिवार एक जगह जमा था। डिनर के बाद सुजाता ने कहा, चल बता सिद्धार्थ कैसी लड़की से शादी करेगा। कहते हुए सुजाता ने एक नज़र दीपा पर डाली, जो चुपचाप एक सोफे पर बैठी हुई थी। सुनंदा ने कहा, हाँ भाई, लड़की गोरी और सुंदर हो, इस घर की तो नौकरानियां भी अच्छी दिखती हैं। दीपा का छल मन इन बातों का आदी था। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अनोखी आभा और होठों पर मुस्कान थी। सिद्धार्थ आराम से चलता हुआ दीपा के सोफे के हत्थे पर बैठ गया। वहीं दीपा के गले में डाल दी और कहने लगा, मुझे लड़की बिल्कुल माँ की तरह चाहिए, यही रूप रंग, यही स्वभाव, बिल्कुल माँ जैसी। एकदम सन्नाटा छा गया। अपने रूप के घमंड में डूबी वहाँ बैठी हर औरत दीपा को ऐसे देख रही थी जैसे कोई अजूबा। और दीपा, उसको तो उसके बेटे ने इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि सारे जीवन का अपमान जैसे एक पल में ही मान सम्मान और खुशियों में बन गया हो। उसका सांवला चेहरा चमक उठा, आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ ने दीपा के आंसू पोंछते हुए घुटने नीचे टिकाते हुए अपना सिर दीपा की गोद में रख दिया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति को जैसे सांप सूंघ गया था। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।